ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमें अपने रूटीन काम भी नियम से करने होते हैं, निपटाने होते हैं, घर छोड़ नहीं सकते, पर सत्संग भी चालू रखना है। शरीर में कुछ विचित्र बीमारी है, सो मनपसंद प्रवृत्ति भी बंद रखनी पड़ती है। सब कुछ बंद भी नहीं कर सकते। अध्यात्म के प्रति प्रबल खिंचाव है। अब कैसे, क्या, कब करें जिससे सब बना रहे। लगता है अतिशय बौद्धिकता हमें छोटे छोटे आनंद से वंचित रखती है। देखो प्रभु जी, हम अतिशय बौद्धिक है या बुद्धू है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। बहुत उलझने हैं आपके मन में, थोड़ा सुलझना पड़ेगा प्रभु जी। उलझा हुआ व्यक्तित्व, जिसे हम आज की भाषा में कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी कह सकते हैं, उसको थोड़ा सुलझाना पड़ेगा। कंफ्यूज्ड से कंफर्म पर्सनालिटी की ओर हमें जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सब कुछ बना रहे। इसका मतलब है आप चने और गन्ने को साथ साथ खाना चाहते हैं। अब देख लो, मुंह में चने डाल दिए, चबा रहे हैं, और कहीं से गन्ना मिल गया तो गन्ने की गंडेरी, गन्ने का टुकड़ा लेकर उसको भी मुंह में डाल दिया। अब क्या होगा? न तो निगल सकते हैं, न तो उगल सकते हैं। अगर बाहर निकाल दिया तो गन्ने के छोते के साथ, गन्ने के कचरे के साथ चने का पिसा हुआ जो आटा है वह भी निकल जाएगा, और अगर निगलने गए तो गले में फंसेगा। दो काम एक साथ नहीं हो सकते महाराज। चने चबाना और गन्ने को चबाना दोनों एक साथ कभी भी, कैसे भी, कहीं भी, किसी से भी नहीं हो सकता। आपको अध्यात्म में आगे भी बढ़ना है और आपको सांसारिक विषयों से मुक्त भी नहीं होना है। आप कहते हैं कि मनपसंद प्रवृत्ति भी बंद रखनी पड़ती है, सब कुछ बंद कर नहीं सकते। तो एक उपाय बीच वाला ये है कि आप पहले चने खा लो, थोड़ा चना खा लिया, अब थोड़ा गन्ना चूस लो, गन्ना चूस लिया, फिर थोड़ा चना खा लो, फिर जब मौका मिले थोड़ा गन्ना चूस लो। दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। मतलब ये है कि आप संसार के अपने व्यवहार को निभाओ, जो भी जिम्मेवारी है उसको निभाओ, जो भी आपकी मनपसंद प्रवृत्ति है उसको करो थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाओ। जितना अपने प्रारब्ध के अनुसार हमारे सामने आ जाए उस कर्तव्य कर्म को कर लो। मन को रंजन देने के लिए, मन को रंजित करने के लिए, मनोरंजन के लिए करने की जरूरत नहीं है। मन को रंजन की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि रंजन या आनंद या रस अपना स्वरूप है। मन को पता नहीं है, इसलिए बार बार इधर से उधर, उधर से उधर भागता दौड़ता रहता है, अलग अलग विषयों का भोग करता रहता है। आपने कहा हमारा बौद्धिक व्यक्तित्व हमारे बीच में बौद्धिक नहीं है महाराज, हम बुद्धू है। जो आदमी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, सरल बन नहीं सकता, उसको कैसे बौद्धिक मानेंगे? सहज हो जाओ महाराज, सरल हो जाओ। क्यों इतने उलझे हुए हो? जो होना है वह होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता।
और जो नहीं होना है उसको किसी का बाप भी कर नहीं सकता। क्या चिंता है? जो जीवन में हमारा कर्तव्य है वो निभाते जाओ। परिवार है तो परिवार को निभाते जाओ, नौकरी है, धंधा है, व्यवसाय है, अपने शौक है उसको करते जाओ। जब मौका मिले, जितना भी मिले करते जाओ। और की लालच, अपने तरीके से होने की कामना, यही हमें दुखी करती है। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें यह मिलना चाहिए। अपेक्षा ही दुखी करती है। किसी से कुछ अपेक्षा मत रखो। और सबसे उत्तम ऐसे व्यक्तित्व, कन्फ्यूज्ड व्यक्तित्व जो है, उलझा हुआ जो व्यक्तित्व है, उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है भगवान की शरणागति। आप भगवान के शरणागत हो जाओ, अपने आप को सौंप दो भगवान के चरणों में। आप जैसे नाच नचाओ ऐसे हम नाचने को तैयार हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई अनुरोध भी नहीं है। अनुरोध विरोध को छोड़ दो। न तो उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, बस मगन रहना। कौन आपके आनंद को रोक सकता है महाराज? खुद भगवान भी आपको आनंदित होने से नहीं रोक सकते। यह आपका स्वभाव है। आपने कहा मुझे अध्यात्म के प्रति प्रबल खिंचाव है। ये आपकी नासमझी है। आपका खिंचाव अगर प्रबल होता तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा दोनों पलड़े में पांव रखने का, दो घोड़ों पर सवार होने की इच्छा ही नहीं होती। अब देखो, आप चने खा रहे हो, फिर गन्ना चूस रहे हो, फिर चना खा रहे हो, फिर गन्ना चूस रहे हो, बारी बारी, एक साथ नहीं। तो जो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा आप उसी की ओर ज़्यादा मुड़ोगे। गन्ना इतना मधुर है, इतना मीठा है, चना थोड़ा फीका है, ठीक है मीठा भी है, लेकिन गन्ने जितना नहीं, तो गन्ना ज़्यादा खाने का मन करेगा। तो आपकी अध्यात्म प्रवृत्ति और बढ़ती जाएगी। और जब आपका मुंह खाली ही नहीं है तो चना खाने का समय कहाँ रहेगा? कभी कभार थोड़ा बहुत समय मिला तो खा लिया, अगर इच्छा है तो इसी तरह अपना पूरा जीवन कर्तव्य कर्म करते हुए भी आप अगर भगवान के शरणागत रहोगे, अध्यात्म से जुड़े रहोगे, वासुदेव सर्वमिति, जो है सब वासुदेव ही है। भगवान की ही कृपा से यह सृष्टि बनी है और भगवान कृपा करने के लिए ही यह सब हमारे सामने धर रहा है, दे रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। तो कोई परिस्थिति आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। सहज हो जाओ महाराज, सहज, बिल्कुल सहज, सरल। अपने दूसरों के प्रति तो हम मजबूरी में सहज होते हैं, सरल होते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हम कमज़ोर है, वो प्रबल है, इसलिए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ठीक है, अपने आप के साथ भी सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, इतने सरल कि आर पार दिखे। आपको कोई लूट लेने वाला नहीं है महाराज। जो आपके प्रारब्ध में है वह कोई नहीं ले जा सकता। क्यों ऐसी कंफ्यूज्ड बातें सोच रहे हो कि ये भी करना है और वो भी करना है, हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे वो? ये सब विषयों की वासना है। ये नहीं छूट रही है तो भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु एवी दया कर तू विषय की वासना छूटे। हे भगवान, ऐसी दया कर कि हमारी विषयों के प्रति जो वासना है वह छूट जाए। धीरे 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 उसको कम करते जाओ, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके कम से कम में निवाह कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म में भगवान से, परमात्मा से जुड़े रहो। अपने आप एक रास्ता आपके सामने खुलेगा। घर छोड़ने की बात ही कहाँ पर है महाराज? किसने कहा आपको घर छोड़ने के लिए? घर ऐसे स्थूल रूप में छोड़कर आप जाओगे कहाँ? गुफा में रहोगे तो गुफा भी तो आपका घर ही हो जाएगी। धर्मशाला में रहोगे जिस कमरे में, वही तो आपका घर हो जाएगा। घर का मतलब है घर के प्रति आसक्ति को छोड़ना। देह गेह के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ने की बात अध्यात्म शास्त्र कहता है। ये स्थूल घर है जो अपना निवास है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। हमने एक नई गाड़ी ली, गाड़ी को जरा भी खरोंच आई तो हमारे सीने में आग लग गई। ये गलत बात है। वो तो होता ही रहेगा, कोई नित्य नहीं है, कोई अमर नहीं है। आज नहीं तो कल ये मिटना, कटना, पिटना तो होता रहेगा। जो भी हो गया ठीक है, जो भी प्रारब्ध में था हो गया, ईश्वर की योजना के अनुसार जो था हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैर जिम्मेवार हो जाए या बेवकूफ़ बनकर
अंधाधुंध दौड़ते रहे। समझदारी से काम करना है, लेकिन कोई किसी से कभी भी अपेक्षा नहीं रखनी है। समझदारी से अपनी ड्यूटी, अपना जीवन यापन करते हुए जो भी मिल जाए, जो भी आ जाए स्वागतम, जो भी चला जाए ठीक है। गया उसका कोई रंज नहीं, आया उसका कोई स्वागत नहीं। आता है तो आए, जाता है तो जाए। हम तो अपने आप में मस्त है, मगन है, कौन दुखी कर सकेगा। नहीं सोच पा रहे हैं महाराज। सरल होना इतना सरल नहीं है, सहज होना इतना आसान नहीं। अपना अहंकार बीच में आता है, अरे हम तो बौद्धिक है, हमारे पास बुद्धि। कहाँ बुद्धि है? अपना कल्याण नहीं सोच सकते, अपनी शांति, अपना संतोष, अपनी सहजता जो नहीं प्रेफर कर सकते, उसको कौन बुद्धिमान मानेगा? बेवकूफ़ होगा वही तो बुद्धिमान मानेगा। अपने आप को पहले तो बुद्धिमान मानना छोड़ दो। हमारे जैसा बेवकूफ़ कौन है इस जगत में? तुलसीदास जी, सूरदास जी इतने बड़े महान भक्त हो गए, वो भी कहते थे कि प्रभु मोह सम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कौन कुटिल है, कौन खल नायक है? खल माने दुष्ट है, कौन कामी है? कामनाएं एक के बाद एक जगती रहती है, दुष्टता मन में आती रहती है। कैसे भी करके इसको प्राप्त कर ले, इसको संग्रह कर ले, इसको भोग कर ले, इसका भोग कर ले। ये क्या है? किसी का हक मारकर भी हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं। क्या है ये? तो महाराज हम कैसे बुद्धिमान हो गए? हमारे जैसा बेवकूफ़ इस जगत में कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़, बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाने में सबसे बड़ी समझदारी है। देखो जड़ भरत का चरित्र हमारे सामने है। वो कैसे बेवकूफ़ बने रहे? क्योंकि वह जानते थे कि जब भी हम अपनी कुछ बुद्धिमत्ता दिखाएंगे, आसक्ति हमें घेर लेगी, संसार हमें जकड़ लेगा, बंधन हमें बांध लेगा। तो ठीक है, संसार के प्रति सहज रहो, भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित रहो, कोई प्रश्न नहीं होगा। कब, क्या, कैसे करे, इसका प्रश्न ही रहेगा। कैसे करे का मतलब है मैं अपना निर्णय अपनी बुद्धि से लूँ कि कैसे करे, क्या करे ये मैं तय करूँ कि क्या करे, कब करे यह भी मैं ही निश्चित करूँ। ये कोई हमारे हाथ में है चीज़ें? नहीं है महाराज। जब जहाँ जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, उसमें हमें अपना जो रोल निभाना है बिल्कुल ईमानदारी से शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार निभाएंगे। प्रतिषिद्ध कर्मों को नहीं करेंगे और शास्त्र के बताए हुए विधि विधान के अनुसार ही हम अपना काम करेंगे, नीति के ऊपर चलेंगे, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो हो रहा है ईश्वर की योजना के अनुसार। कहाँ ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते कहाँ पर है? कब करे, क्या करे, कैसे करे, मार्गदर्शन करो। कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता महाराज। आपके सामने जो चीज़ें आती है ठीक है कर लो। आपकी गोद में आकर गिरती है जो ड्यूटी, जो फर्ज, जो कर्तव्य, उसको तो करना ही होगा। सेवा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आपके हिस्से जो आ गई वह सेवा मानकर, भगवान की भगवत सेवा मानकर कर लो। परिवार की सेवा भी तो भगवत सेवा ही है, समाज की सेवा भी तो भगवत सेवा, क्योंकि भगवान ने ही तो सब रूप लिया हुआ है। लेकिन अगर सब भगवान है तो मेरा बेटा भी भगवान है। तो मेरा बेटा जब है तब भगवान नहीं है, जब मेरा नहीं है सिर्फ बेटा है तब भगवान है। सबका बेटा भगवान है, मेरा है तो पड़ोसी का बेटा भी तो भगवान है। उतना भाव उसके प्रति है तो ठीक है, लेकिन अपने बेटे के प्रति भाव है और पड़ोसी के बेटे के प्रति नहीं है, तो सब भगवान कहाँ हुआ? जान लो और मान भी लो तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कब, क्यों, कैसे, क्या करे यह प्रश्न नहीं रहेगा। हमारी बुद्धि हमारे छोटे छोटे आनंद में बाधक बनती है, ये भी गलत फहमी है। कोई बुद्धिमत्ता कभी कोई बीच में आती नहीं। आनंद हमारा स्वरूप है, हम स्वयं ही अपने आनंद को रोके हुए खड़े हैं। अपने आप को हटा लो। अपने आप का मतलब है अहंकार को हटा लो, कामनाओं को छोड़ दो। कोई प्रतिबंध, कोई अवरोध आपके जीवन में आने की संभावना नहीं होगी। कर्मों के फल के अनुसार जो भी आता है खुशी खुशी प्राप्त कर लो। जो भी भोगे, सुख है भोग लो, दुख है भोग लो, ठीक है, उसका उपयोग कर लो। सुख में सेवा कर दो, दुख में भजन कर लो। और क्या करना है? भगवान को शरणागत होकर उसकी योजना को स्वीकार करो।
अपने आप सब जीवन सहज हो जाएगा, आनंद ही आनंद। उलझन जैसी कोई चीज़ फिर जीवन में नहीं रहेगी। उसके लिए पहली शर्त है ईश्वर की शरणागति। उसको समर्पण कर दो, सब समर्पित हो जाओ, अपने सभी कर्म उसको समर्पित कर दो, अपना जीवन उसके चरणों में धर दो। हे भगवान, हम तो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, आप जैसे इसका उपयोग करना चाहो कर लो, हमें निमित्त बनाकर जो भी आप करवाना चाहते हो कर लो, हमारे कर्मों का फल जैसे आप देना चाहते हो दे दो। हम आपके हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, आप सुखी रखो दुखी रखो, हमें क्या लेना देना, जो भी आपको करना है कर लो। अगर हमारा कोई विरोध नहीं है किसी बात के प्रति तो कोई दुखी कर नहीं सकता हमारा घर में, तो कोई उलझन हमारे सामने आ नहीं सकती। तो ऐसा सहज जीवन स्वीकार करके ही सब कुछ किया जा सकता है, सुखी हुआ जा सकता है, शांति को प्राप्त हुआ जा। महाराज आप तो संगीतकार है, संगीत की साधना, 7 सुरों की साधना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उसके लिए समय बमय क्या चीज़ है? आप अपने मन से ही सब कुछ कर सकते हो। बाहर जाकर आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ या गाना गाओ या संगीत अब परोसो तभी आपको सुख मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। मन में गूंजता रहता है संगीत। संगीत के 7 सुर नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म के उपासक के जीवन में कन्फ्यूज़न कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, परमात्मा के लिए गाओ, परमात्मा के लिए बजाओ, परमात्मा के लिए संगीत के सुर की साधना करो। जो भी आपको आपके हिस्से में आया है कर सकते हो उतना करो, नहीं हो सकता है छोड़ो, उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, तभी तो हमें इतना सामर्थ्य नहीं मिला। तो अगर ऐसा सहज सरल जीवन, ईश्वर समर्पित जीवन होगा तो फिर कोई संकट, कोई उलझन, कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। हमें लगता है वीनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।